बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। वेलकम टू रिजवानाज व्लॉग। आपको आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि वो मैं क्या मज़े की चीज़ बनाने वाली हूँ। व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताने लगी हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। बाहर बारिश हो रही है मुसलसल, और इसी बारिश में इसी मौसम में खाई जाने वाली एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही जो टेस्टी, बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाली चीज़ है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इन दिनों में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। तो मैं आज आपको आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है बेसन और सूजी का मीठा। और इसको बनाएंगे, इसको आप टेस्ट करेंगे तो देखिएगा कि मैं कैसी ये मज़ेदार सी चीज़ है। जिस तरह से मैं इसको तैयार करती हूँ मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी। तो उसके लिए जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है, ये मैंने सूजी आधा किलो ली है और साथ ही आधा किलो मैंने बेसन ले लिया है। ये सेम क्वांटिटी में दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। व्यूअर्स, ये मैंने छान के और बहुत अच्छे तरीके से छान के तो इन दोनों को रखा है, क्योंकि इनको छानना बहुत ज़रूरी है और अच्छे तरीके से ही छानना चाहिए। इसके साथ मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप ऑयल के ले लिए हैं। ऑयल ऑप्शनल है, आपके पास घी है तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, देसी हो दूसरा हो कोई भी, आप बनास्पति घी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के साथ इसको तैयार करूँगी। इसके साथ ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, इनमें मैंने बादाम को क्रश करके रखा हुआ है और ये मैंने कोकोनट को यानी गरी को क्रश करके साथ रख लिया है। और ये मैंने तकरीबन 10 अदद ले ली हैं सब्ज़ इलाचियाँ। और ये चीज़ें भी आप पे हैं कि आप इनकी क्वांटिटी, अगर आपके पास ज़्यादा है और चीज़ें भी हैं तो आप ये ड्राई फ्रूट जितनी किस्म के भी इसके अंदर डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। सर्दियों की बेहतरीन सौगात है और बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाली चीज़ है। और जो है जिस्म में ये सर्दियों के मौसम में जो गर्माहट पैदा करती है उससे जिस्म के दर्द वगैरह दूर होते हैं। और बच्चों के जो ठंड वगैरह लग जाती है उसके लिए भी काफ़ी मौसर चीज़ है। बच्चे खाएंगे सर्दियों में तो थोड़ी सी उनकी इम्यूनिटी जो है वो तेज़ होगी। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे अपने घर में मेरी रेसिपी के मुताबिक तो आप देखिएगा कि कितनी ये मज़ेदार सी चीज़ है। इसके साथ मैं इसके अंदर जब बुनाई करूँगी तो चीनी डालूँगी। चीनी मैं उस वक्त आपको बताऊँगी कि मैं इसके अंदर कितनी ऐड कर रही हूँ। तो जितनी मैं चीनी ऐड करूँगी उसके हिसाब से मैं आपको वो बताऊंगी कि मैं चीनी कितनी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो कढ़ाई को मैंने स्लो से चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर मैं पहले ऑयल डालूँगी, इलायची डालूँगी और साथ ही ये चीज़ें डाल के तो इसकी बुनाई शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। कढ़ाई को मैंने स्लो से चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था। ऑयल भी व्यूअर्स मैं बुनाई के वक्त देखूँगी, अगर मुझे थोड़ा सा और ऐड करना हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसी तरह से जो लोग खाने बनाते हैं वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा करनी हो तो हम किस स्टेज पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी मज़े की चीज़ है। ये मैंने डाल दी इसके अंदर सब्ज़ी इलायची। अब चूल्हे को मैं थोड़ा सा मीडियम आंच इसकी कर लूँगी और इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि गर्म ऑयल के अंदर ये चीज़ें जाते ही जो है वो जलने का खदशा हो जाता है। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ ही इस ऑयल के अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को ही डाल दिया है और अब मैं इनको मिक्स करती हूँ, इनको भूनना शुरू करती हूँ। और इसके साथ साथ आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स, बाहर बारिश हो रही है और माशाल्लाह से इतना मज़े का मौसम है। बाहर सर्दी बेशक लग रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और ऐसे मौसम में इस तरह का मीठा, इस तरह की मीठी मीठी चीज़ें, सर्दियों की सौगातें दिल को बहुत सुकून देती हैं, बहुत मज़ा आता है। बच्चे जो हैं वो फरमाइशें कर रहे हैं बार बार इन चीज़ों की कि हमें और बना के दें, कभी गाजर का हलवा, कभी गजरेला, कभी ये चीज़। तो ये मीठे जो हैं माशाल्लाह से सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को घर में जो बैठा के तो उनके साथ जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट करते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें उनकी, ऐसी फरमाइशें हम पूरी करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा। ये देखिए जी, ऑयल तकरीबन जो है वो इसके अंदर काफ़ी है। ये देखिए सारा सूजी और बेसन का जो वो मैंने डाला है वो ये मिक्स होके एक मिक्सर जस्ट मुझे ठीक लग रहा है। इसी के साथ मैं इसको भूनती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल क्योंकि हमने डालना भी नहीं है,
ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी, इसलिए मुनासिब से ऑयल में हम इसको हल्की आंच के ऊपर भूनते जाएंगे। और भूनने के बाद हम देखेंगे कि कितना मैक्सिमम टाइम लगा है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर बताऊंगी। आप ऐसा कीजिए कि इस प्यारे से मौसम में प्यारी सी रेसिपी के साथ इसको देखते हुए इंजॉय करते हुए आप मेरे चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरी हर वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें ताकि जो है मेरा चैनल आगे जा सके इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे भी आपको रेसिपी लग रही है, बेशक आप मेरे से अच्छा बना लेते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, तो मैं इंशाल्लाह ताला आगे और भी अच्छा काम कर सकूं। आप मेरी भी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, जैसे जिस क्वांटिटी से जिस तरीके से मैं तैयार कर रही हूं। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहती हूँ और करूँगी। तो चलिए मैं अब इसकी बुनाई स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी देर के लिए भूनूँगी इसको, तो इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसकी बुनाई करते हुए और मैंने जो है काफ़ी इसको भून लिया है। ये देखें, उसी ऑयल के अंदर जो मैंने आपके सामने डाला था, तकरीबन 2 से 2.5 कप मैंने डाल दिया था। तो उसके अंदर मैंने मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए जो है इसको भूना है। ये देखें, अब ये इस तरह से हल्की आंच पे इसको भूनते रहना है। आंच इसकी तेज़ नहीं करनी, क्योंकि बेसन और सूजी दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये जल्दी से जल जाते हैं, इसलिए इसका चम्मच भी नहीं हम रोक सकते, हिलाते हुए इसको बनाना है। और इस तरह से ये देखें, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये देखें बैग से चम्मच बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो बैटर है ये तकरीबन डन हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 2 कप चीनी की ये जो कर रही हूँ, 2 कप चीनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी बचाऊँगी, देखूँगी कि मीठा कैसा है, तो बाद में इसको मैं दोबारा से डाल लूँगी। ये इसको मिक्स करती हूँ। व्यूअर्स, जो है इसको आपने खलाने में बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं इसको करना, क्योंकि ज़रा सा भी इसको थोड़ी सी आंच ज़्यादा लग जाए तो ये नीचे से जल जाती है। इसके साथ मैं ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल रही हूँ। गरी और बादाम को मैंने क्रश करके रखा हुआ था, चीनी के साथ ही मैं इसको भी डाल के अच्छे से अब इसको मिक्स करती जाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट तक इसको मिक्स करूंगी ताकि थोड़ी सी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने इसको एक पंजीरी की लुक देनी थी, तो इसलिए मैंने ऑयल को अपनी मुनासबत से डाला है। आपने घी डालना है या ऑयल डालना है, अगर आपको ये खुश्क लग रहा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो ये इसी तरह से ही तकरीबन बनता है, यही इसकी क्वांटिटी होती है और इसी लुक से ये तैयार होता है। आप इंशाल्लाह ताला बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी मज़ेदार सी चीज़ है, बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं इसकी। तो मेरी बेटी बाहर से आ रही थी किचन में और वो कह रही है कि मामा आपने मीठा बना लिया है सूजी और बेसन का, यानी बच्चों को ये इतनी चीज़ पसंद है कि वो खुशबू इसकी सूंघ के तो किचन में आ गई है। इतनी दूर तक इसकी खुशबू मज़े की जा रही है। आप बनाएंगे और आप देखेंगे कि ये कितना टेस्टी है। इलाज का इलाज और मीठे का मीठा, यानी इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हड्डियों वगैरह में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, और अगर हम इसको रेगुलर रात को थोड़ा सा दूध के साथ यूज़ कर लेते हैं, गर्म दूध के साथ, तो उसके लिए भी ये बहुत ही मौसर चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जितने भी हैं आप ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी, जितने ज़्यादा मिकदार में आप ऐड करना चाहें, जो भी आपके पास है आप कर सकते हैं। देखिए मैं इस वक्त यही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने डाले हैं। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको ये दिखाती हूँ। ये रही हमारी आज की स्वीट डिश की फाइनल लुक।
बहुत मज़ेदार सूजी और बेसन का मीठा बिल्कुल रेडी है। अब मैं करने लगी हूँ इसको खा के इंजॉय अपने बच्चों के साथ। आप भी बनाइए और इसको अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। बारिश के मौसम में बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी नई आने वाली व्लॉग, अपने नई आने वाली वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।